ছেড়ে এই সীমানা ধরে কি অবস্থা ধরে অনেক সময় দেখা যায় আমরা রাস্তায় পৌঁছাতে পারি না, নাচগান করতে হয়। এরকম অবস্থা আজ আমাদের চলছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ভারতবর্ষ জুড়ে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখি ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা প্রয়োজন, ভারতবর্ষের মানুষকে ডাকা প্রয়োজন। এই যে দোকান বোকা তৈরি করা আমাদের মানুষকে ন্যাশনাল হাইওয়ে উদ্দেশ্য হয়। আজ ভাবলে আপনাকে আজ আন্দোলন পুরো ডিসেম্বরের রাস্তার উপরে এই রাস্তা না হলে আমাদের মানুষকে বেঁচে থাকা মুশকিল। আমাদের दर्शक आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडमान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और बाकी जो पब्लिक है भारी बरसात में चक्का जाम प्रोटेस्ट कर रही है। और उनका जो है कि बरसात खराब मौसम के बावजूद भी उनका प्रोटेस्ट जो है कि रुका हुआ नहीं है। वो लगातार छाता पकड़ के भीग कर और जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ पब्लिक आसपास जो है कि जुटे हुए हैं, कुछ लोग साइड में चले गए हैं, लेकिन उनका जो है कि एक दल जो है कि कंटिन्यू जो है कि चक्का जाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से जो जनता है और उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो चक्का जाम प्रोटेस्ट की वजह से रुकी हुई है और ट्रैफिक जो है कि लंबा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे पे ये जो है प्रोटेस्ट में लंबा गाड़ियाँ का कतार है जो पूरी टोटली ब्लॉक है। और दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार जी आए हुए हैं। और जो है कि यहाँ पर उनका डिमांड है कि जो हायर अथॉरिटी है ACDC जो है कि वो आए, अच्छा क्वालिटी NH4 सड़क बनाने का जो आश्वासन है वो पुख्ता आश्वासन लिखित में दे। दर्शकों हमारा जो मीडिया है वो कंटिन्यू कवरेज करता रहेगा। आप देख सकते हैं उस तरफ में भी जो है कि प्रोटेस्ट गाड़ियाँ को कतार लगी हुई है, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार जो है कि लग चुकी है। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं कि पीछे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है कि चक्का जाम प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बरसात चल रहा है, भारी बरसात चल रहा है और उसके बीच में उनका प्रोटेस्ट जारी है और सब भीगे हुए हैं और कुछ लोग छाता पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि बाराडंग के जिला परिषद मेंबर है वो मौजूद है। सर आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अलगर सामी है, मैं जिला परिषद मेंबर हूँ जी। आज हम लोग जो है चक्का जाम पे आए हुए हैं। तो मैं बता दूं कि ये चक्का जाम वाकई कांग्रेस पार्टी पूरे नॉर्थर्न मिडिल में रखा गया रंगत को मध्य मानते हुए मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो परेशानी आज हम लोग सभी को हुआ है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज नॉर्थर्न मिडिल में किस हालत में आज एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है। आज रोड में बच्चे पार नहीं हो पा रहे हैं। आज जो है सड़क पे जो है जहाँ जहाँ गड्ढे, तो ये NSGL से जैसे पहले PWD के पास रोड हुआ करता था वो रोड रहने से भी आज था, लेकिन हमें सपना दिखाया गया, हमारे पास मशीनरी के अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। लेकिन आज बड़ी दुख और विडम्बना है कि ऐसे रोडों पर जो है हम लोगों को जो है हमारी टैक्स पेयर हमारे पैसे से 3200 करोड़ जो है पेमेंट किया गया, लेकिन आज रोड सड़क पर नहीं है और ना सड़क पर रोड है ना रोड पर सड़क है। ऐसी हालत है हमारे इस नॉर्थर्न मिडिल में। अभी इस वक्त बाराडंग का स्टेटस क्या है? सर बाराडंग का स्टेटस है जब जब चक्का जाम होता है तब तब जो है पोटोल भर दिया जाता है, वो कढ़ाई में लेके जाके मिट्टी डाल दिया जाता है, यही करते हैं। जब हमने चक्का जाम लास्ट में भी किया, आप सभी को पता होगा, पूरे अंडमान निकोबार को हम लोगों ने जो है बीते महीना किया, फिर वो जो है चक्का जाम पे जब उन्होंने आगे रास्ते पे ठीक किया। लेकिन मैं यही चाहता हूँ रोड अच्छा बनेगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन समय रहते नहीं बनाया गया। लेकिन और कितना समय लगेगा सर? लगता है कि 7-8 साल तो हो चुका है। सर जरूर आप बोल रहे हैं 7-8 साल जरूर हुआ है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जब रोड का जब धूप के समय रहता है उस समय वो ड्रेनेज बनाते हैं, जब धूप का समय रहता है वो ड्रेनेज बनाते हैं, रिंग वाल बनाते हैं और जो है वाल बनाते हैं। तो ये ड्रेनेज वाल में समय गुजर जाता है, जब रोड बनाने आते हैं तब इस तरह का मौसम, जहाँ जब देखिएगा कितने बारिश में हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उस वो जो है बारिश में रोड बनाने जा रहे हैं, तो रोड कैसे बारिश में बनेगा? तो यही हालत है NSGL का। कई कॉन्ट्रैक्टर आगे चले गए और मैं चाहता हूँ अंडमान निकोबार प्रशासन से, उपराज्यपाल से, चीफ सेक्रेटरी से कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बैन लगाइए, उनके ऊपर जो है लगाइए चार्जशीट लगा के उनको जो करिए, क्योंकि बुरा हालत करके रखा है रोड हमारा। ओके धन्यवाद जी। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर रंगत तहसील के जो प्रमुख है
सीता मांझी जी, वो भी उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, ये जानना चाहते हैं कि सुबह से जो है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, भरी बरसात में भी चल रहा है, और पीछे में गाड़ी का जो कतार है वो जो है कि लगा हुआ है और आगे भी लगा हुआ है, पूरी तरह से रोड जाम है। अभी तक प्रशासन से कोई आया आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को हम स्वागत करके और नमस्कार। नहीं, अभी तक तो कोई यहाँ पे नहीं आया, मगर एक बात ज़रूर है कि हमारा जनता नॉर्थ मिडिल एंड पोर्टलर से जितना यहाँ पे आया, तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारे यहाँ आए या ना आए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब तक हमें उन लोग एफिडेविट साइन करके नहीं देगा, इंश्योरेंस नहीं देगा एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से प्लस NIC सेल का तरफ से, तब तक हम लोग ये रोड ब्लॉक, यहाँ में हवा हो, तूफान हो, बरसात हो, आगे चले कुछ भी हो, ये रोड से हम लोग हिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ झेल लिया और हम लोग झेल नहीं सकता। हम पब्लिक को भी इतना तकलीफ है, जबकि पूरा आज रंगत बाजार बंद है। हम लोग एक बार सिर्फ उन लोगों को बताए, मगर रंगत बाजार पुल बंद है, फुल ऑटो चालक भाई ऑटो बंद कर दिया, फुल जीप एसोसिएशन लोग जीप बंद कर दिया, हमारा वैन चालक लोग उन लोग भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सबको तकलीफ झेलना पड़ता है। एक ऑटो अगर 2 दिन चल लिया तो तीसरा दिन उसको गैरेज जाना पड़ता, और एक बार गैरेज जाने से क्या हाल होता होगा आप लोग भी सफ़र करते हो ना, तो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। और ख़ास करके हमारा दुकानदार भाई, एक तो हमारा ये रंगत का हालत बहुत ही ख़राब हो गया, कुछ दिन से कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम लोग ये एक बार बोलने का बात ही उन लोग जाके सब ये बंद कर दिया। धन्यवाद जी। दर्शकों, यहाँ पर जो है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है कि श्री विजयपुरम से भी आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुबशीर है, एक्स प्रधान मनारघाट है। तो हम 29 को यहाँ नॉर्थन मिडिल में पहुँचा है, पूरा डिगलीपुर तक हम लोग गया था, डिगलीपुर तक हम लोग प्रेसिडेंट के साथ में गया था, और कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन सब आया हुआ है। इतना बुरा हालत है, 3500 करोड़ रुपया डकार भी नहीं लिया, इन लोगों अंदर चले गया। जो हालत है NH का, इतना बुरा हालत है। मेरा तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि NHDCL के ऊपर में जो भी कार्रवाई लेना है, क्योंकि बुरा हालत है। हम लोग आया अभी गाड़ी लेके, हम लोग इतना परेशान हुआ, यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से निकला, हम लोग का जो 12 टन से होते हुए पूरा हम लोग डिगलीपुर तक गया। 3 दिन लगा हम लोग डिगलीपुर पहुँचने के लिए, क्योंकि उतना बुरा हालत है। 15 का स्पीड जा नहीं सकता, क्योंकि जाएगा गाड़ी पलटी हो जाएगा, बहुत बुरा हालत है। तो इसलिए पूरा कांग्रेस पार्टी इसके लिए उतरा है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आके हम लोग को लिखित में जब तक नहीं देगा, हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर NH को लेके कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और कुछ डेथ भी हुए हैं, इवन तक का है जो है कि बहुत मेजर इंजरी हुआ है, और जो है कि वो उनको जो है कि इलाज के लिए मेन लाइन तक जाना पड़ा है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जिस स्टेटस में NH4 है, जिस स्टेटस में जो है कि NHDCL वर्क किया इतने सालों में, वो क्या जनता के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? 100% खिलवाड़ किया, क्योंकि हम लोग फरारगंज से लेके जो पोर्ट ब्लेयर रोड बना है 10 साल हो गया, आज तक एक जगह पे भी नहीं निकला, क्योंकि वो भी NH ही बनाया। तो ये NH में बहुत घोटाला, 100% घोटाला हुआ है। तो मेरा पूरा CBI से भी इंक्वायरी करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड का जो हुआ है, ये रोड बनाया ही नहीं है, पूरा पैसा खा लिया है। अभी इन लोग बोलता है कि हम लोग रिपेयर करते हैं, रिपेयर क्या करते हैं? रोड ही नहीं है तो रिपेयर क्या करेगा? और डिगलीपुर में जो स्ट्रेच बना है, हम लोग गया था, वहाँ में भी 1 साल भी नहीं हुआ, रोड खत्म हो गया। तो क्या हिसाब से रोड बनाया? मुझे तो कोई ये नहीं है इसमें। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया? क्योंकि सुबह से चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो है कि चारों तरफ जो है कि गाड़ियाँ रुक चुकी है। तो हम रंगलाल हलदर जी से आप बात करना चाहते हैं कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया, आप लोग से बात किया, कुछ आश्वासन अभी तक का? हाँ जी पंकज जी, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है आपको मालूम है? मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये इतना जल्दी सुनने वाला नहीं है, वो आएगा भी तो थोड़ा और भी देर में। आने दीजिए, आज हम लोग बैठे खड़े हैं यहाँ पे, कितने तक समय लेगा एडमिनिस्ट्रेशन लेने दीजिए, हम लोग भी देखेगा। यहीं पे खिचड़ी बनेगा, यहीं में खाना बनेगा, यहीं में सब कुछ होगा, उसके बाद क्या होगा वो ना जाने क्या होगा। लेकिन कांग्रेस जब ठान लिया, वो हम लोग करके बताएंगे और दिखाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसा नहीं करेगा। जनता का पैसा है, 3,500 करोड़ पैसा जो ये स्वाहा हो जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। ये रास्ता
अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऊपर में कोई इंक्वायरी नहीं कराया तो हम भी सोचेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी चोर है। जितने भी ऑफिसर बैठा है एलजी से लेके जितने ऑफिसर अंडमान निकोबार में है, हम भी सोचेंगे कि ये सारे के सारे ऑफिसर उसी तरह चोर को समर्थन किया है। ये भी सभी को कुछ ना कुछ मिला होगा कमीशन, जिसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा ये मांग है, ईडी से मांग है, सीबीआई का मांग है कि भाई जल्द से जल्द इसके ऊपर में इंक्वायरी करे और इसको सजा दिलाए, क्योंकि ये जनता का पैसा को जो है बर्बाद किया है। आपको मालूम होगा कि ये जो आप आते होंगे, आप वहाँ से देखा कि आज ये मटेरियल का पहले कहा था कि भाई ये मटेरियल जो है बाहर से लेके आ जाएंगे, सारा ये लोकल मटेरियल यूज़ कर रहा है। ये लोकल मटेरियल जो विष्णु दादा खुद एमपी थे उस टाइम पूरा रिजेक्ट किया है, और आज NH4 बन रहा है वही मटेरियल से। विष्णु दादा कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? आपको मालूम हो गया ना क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते इसलिए नहीं है कि विष्णु दादा को भी कुछ ना कुछ मिलता है, अन्य तो विष्णु दादा छोड़ेंगे। पहले तो बोला था कि भाई ये जगह का मटेरियल से कोई कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये डस्ट का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कोरी जो है यहाँ पे उससे कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन आज इतना बड़ा अहम काम, इतना बड़ा अहम जो है वर्क है NH4, आज NH4 बनता है सारा उस मटेरियल से। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कि डायरेक्ट करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है सरकार के ऊपर में भी, NHADCL के ऊपर में। आपको नहीं लगता है कि करप्शन का भी एक दायरा होना चाहिए, लोगों का ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए? आज तो इस NH4 की वजह से लोगों का ज़िंदगी पर आ चुका है। अरे साहब, जिंदगी कोई देखता है या में बीजेपी पार्टी का भी जिंदगी सोचता है, मोदी कोई सोचता है? मोदी क्या नहीं किया अपना कार्यकाल में? जो आश्वासन दिया, कहा में 15 लाख हर अकाउंट में डालेगा, कोई दिया? कोई तो बोल सकता है कोई मोदी भक्त कि 15 लाख सबका अकाउंट में आया, बोल सकता है कि 2 करोड़ हर साल में नौकरी देगा। कहाँ में नौकरी दिया? कहाँ में बुलेट ट्रेन का वादा किया था देश का जनता से कि 2022 के अंदर में बुलेट ट्रेन हम दे देगा? कहाँ में गया है वो वादा? कुछ नहीं वादा किया। आज किसान का आय दुगना होगा बोला, कहाँ में किसान का आय दुगना हुआ? आज सब सड़क में आया, छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन है सब खत्म हो चुका है, सब खत्म, सारा के सारे खत्म होने जा रहा है। लेकिन अंधभक्त अभी भी मोदी मोदी कर रहा है। ये कब जगेगा? इस जगने के लिए ये हमारा ये सभा है, जगने के लिए ये बंद का आयोजन किया है कि आपको जगना होगा। आपका आंखों का सामने 3,500 करोड़ पैसा खर्च हुआ है, एक काम भी नहीं हुआ। आज वो कहते हैं कि 95% काम हुआ, ये काम है? आप एक पंचायत का, आज पंचायत में क्या हो रहा है आप बताइए? पूरा पंचायती राज व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो हमारे भाई ने कहा कि सही में कोई पंचायत का आज 100 दिन का काम कहाँ है? जहाँ में कांग्रेस सरकार लाया था, गरीब जनता के लिए लाया था, आज जो गरीब जनता के लिए 100 दिन का काम हर गांववासी मिलता था, वो काम को भी खत्म कर दिया, वो पैसा भी खत्म कर दिया, सारा मोदी सरकार खत्म कर दिया, कुछ बचा नहीं है। अब जब लास्ट में आया तब जागरूक करने के लिए, हमारे मोदी भक्त को जो है जागरूक करने के लिए। आज आप बताइए, रंगत में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई पेशेंट अगर वहाँ में पोर्ट ब्लेयर जाएगा, कैसा जाएगा? जो परिस्थिति है वो तो रास्ते में जाते जाते खत्म हो जाएगा। आज मेडिकल का जो बदली परिस्थिति है, आप जीबीपंथ में जाइए, जीबीपंथ में जाने से आपको देखेगा कि भाई कोई एक छोटा से छोटा ऑपरेशन करने के लिए आपको पैसा देना होगा, गरीब जनता को पैसा देना होगा, आपको इक्विपमेंट खरीद के देना होगा, तभी जाके आपका पेशेंट का जो इलाज होगा। तो ये परिस्थिति आज जो है बीजेपी सरकार करके बैठा है। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए जितने भी अंधभक्त अंडमान निकोबार में हैं, उसको जागरूक करने के लिए हम लोग ये बंद का आह्वान किया है कि भाई ये बंद इसलिए क्योंकि हमको मालूम है, मुझे मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन देर करेगा, लेकिन पर भी सब कोई जागृत होना चाहिए इसमें कि भाई सब कोई जागो। ये पैसा आम जनता का पैसा है, ये आम कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आम जहाँ में कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, अन्ना डीएमके जितने पार्टी है यहाँ पे सभी का है, सभी लोगों का है। इसलिए जागरूक होना चाहिए। अगर जनता जागरूक होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी देश का नेता बन दीजिए, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज अंधभक्त चुप है। मेरा दुख कोई अंधभक्त से है कि भाई आप मोदी भक्त से है कि मोदी भक्त चुप क्यों है? आपका सामने से आपका बच्चा को, भविष्य को खत्म करने जा रहा है, आने वाले पीढ़ी को, भविष्य को खत्म करने जा रहा है, लेकिन आप सब चुपचाप बैठे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्या परिस्थिति क्या है? आपने क्या किया? अंडमान का जनता ने क्या किया? अंडमान का जनता आपको विश्वास करके सबसे ज़्यादा वोटिंग करके आपका पंचायती राज व्यवस्था को जिताया, आपका एमपी को जिताया। लेकिन आज ये दिन देखने के लिए अंडमान की जनता ये दिन देखने के लिए क्या रखा था
तो आज हमें कहता है आपका माध्यम से कि आप जागो और प्रोटेस्ट करो कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये अंडमान में ऐसा नहीं चलेगा। अंडमान को सुधरना है तो सारा ऑफिसर को भी सुधरना है, क्योंकि मोदी भक्त, मोदी सरकार जो है सारे को सारे बर्बाद की ओर लेके जा रहा है। इसलिए आप सभी जितने आप रिपोर्टर भाई लोग हैं, ये हर जगह में जन जन को ये आवाज़ को थोड़ा पहुंचाइए, यही हम कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। बात कर लेते हैं भास्कर जी, यहाँ में आपका प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू चल रहा है और बरसात में भीग के चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक प्रशासन से कोई नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है। देखिए, आज हमारा 8:30 बजे शुरू हुआ, अभी 3 घंटा हो गया ऑलरेडी। आज 3 घंटे का बाद भी प्रशासन का कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। हम लोग आराम से वेट करेंगे। हम लोग तो बर्दाश्त कर लिया, 8 साल बर्दाश्त कर लिया, और 8 घंटा बर्दाश्त करने में कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग को एक राइटिंग में हम लोग को चाहिए, रिटर्न में चाहिए हम लोग को कि ये रोड कब बनेगा, कैसा बनेगा। देखिए, रोड बनेगा, आप देखा कि बना वाला रोड भी क्वालिटी नहीं है, खत्म हो गया। एमपी साहब ने आज का एक वीडियो देखा एमपी साहब का, वो बोल रहा है कि अनिटको के ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए। हम बोल रहे हैं एनएच के ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रिकमेंड किया वाला रोड है, उसके ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए। ये 3,500 करोड़ किधर किया, उसके ऊपर सीबीआई होना चाहिए, ईडी होना चाहिए। एमपी साहब अनिटको के ऊपर वो बोलता है, अनिटको में क्या घोटाला हुआ हमको मालूम नहीं है। अगर घोटाला हुआ उसके ऊपर भी सीबीआई जांच होना है। लेकिन कोई जगह में एमपी साहब ने नहीं बोल रहा है कि ये एनएच रोड का जो घोटाला का ऊपर वो जांच करना है। एमपी साहब बोलता हम ईमानदार है, हम ईमानदार है। क्या ईमानदार आप पब्लिक के साथ आप एकदम गलत किया है और ईमानदार बोलता है। हम लोग को ईमानदार एमपी नहीं चाहिए, हम लोग को पब्लिक का दुख सुनने वाला एमपी चाहिए। आज जो भी हो रहा है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से हो रहा है। ये अगर वो ईमानदार होने से आज रिजाइन देना है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, मेरा रिकमेंडेशन में हम रिकमेंड किया ये रोड इसको जाना के लिए, एनएच के लिए जाने के लिए। हमारा प्रेसिडेंट साहब बोलने की तरह अगर आप ईमानदार, आप रिजाइन करके आप दिखाओ। हम यही बोलने मनता है कि हम लोग सब दुखी है, हम लोग वेट करेंगे। हम लोग अभी खाना अभी बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है, रात को भी खिचड़ी बनेगा। हम लोग रोड में सोएंगे, टेंट डाल के सोएंगे। धन्यवाद जी। हाँ, हम लोग मरने भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए तैयार है। हर कार्यकर्ता मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है। ये अंडमान में न जीने का हक है न मरने का हक है। जीने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मरने से मोर्चरी में जगह भी नहीं है। ये हालत है, इसे तो मरना है, जिंदा होने का क्या मतलब है? जीने का आप बताओ, ये जो रोड में आके आदमी इतना परेशान होके, इसमें जीने से तो मरना चाहे, और मरने भी देता नहीं। हम लोग हर चीज के दीक्षा अच्छा दिन है, ये अच्छा दिन है नॉर्थ मिडिल अंडमान का। एडमिनिस्ट्रेशन देखे, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का अच्छा दिन है। करोड़ रुपया 3.5 क्या है? ये सब क्या होता है? ऐसा करप्शन कभी दुनिया में नहीं हुआ करप्शन। और कोई उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं है। इतना बड़ा करप्शन हुआ, उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं है। उनका पीठ तबतबा के देता है एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा थोड़ी होता है। ये केला पेड़ जो दिखता ना, ये केला पेड़ में केला लग जाएगा, लेकिन ये रोड नहीं बनेगा, क्योंकि सब चोर लोग हैं, सब चोर है। ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर है। हम थोड़ा दिन में ट्रैक्टर भी आएगा, यहाँ में हाल चलाने के लिए ट्रैक्टर भी लेके आएंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ में धान गाड़ेंगे। ये हालत है एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये सब जो रोड जो हुआ है, ये सब आपको तो मालूम है कितना घोटाला हुआ है। और वहाँ अभी हम लोग कई 8 साल से यहाँ में झेलते हैं हम लोग, ये मिडिल नॉर्थ का पब्लिक। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है एमपी साहब कहाँ है? हाँ, एमपी साहब कहाँ गया? 8 साल से एनएच नहीं बना पाया। अच्छा तो रोड मिडिल का था। 1-2 साल नहीं, 8 साल। 2018 से ये 2025 हो गया। क्या ये रोड नहीं बन सकता? जबकि एनएच का रेशियो क्या है? एक दिन में 22 किलोमीटर रोड बनता है एनएच। हमारे जो रोडियो मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भाषण देता, ये 7 नंबर से लेके 15 नंबर का बीच में जो वाल बनता है, जरूरत है इतना बड़ा वाल? बताइए। हाँ, सारा फंड वहाँ में वेस्ट किया है।
दर्शकों आप जो कि सुन रहे थे और जो है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कार्यकर्ता भी बहुत आहत है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पहुंचा नहीं है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ज़रूरत पड़ा तो यहीं पर खिचड़ी बनाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो यहीं पर जान जाने दो, ज़रूरत पड़ा तो तबीयत खराब होने दे और आज पूरा भीगने दो, लेकिन चक्का जाम प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। धन्यवाद दर्शकों। क्या हुआ समझ में नहीं आया, क्या हुआ? रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।